हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने लोहड़ी फेस्टिवल के लिए बनाई है। आप चाहे तो इसे मकर संक्रांति के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी ड्रेस है, किसी भी साइज़ में आप इसे आसानी से बना लेंगे। बस हमने एक फ्लैट सर्कल बनाना है, उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच करना है, स्टिच करना है। मैंने 7 नंबर की चोली बनाने के बाद बनाया है। आपको जितना डायमीटर चाहिए उतना आप फ्लैट सर्कल का डायमीटर रख लें। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। काफ़ी देर से इस ड्रेस की डिमांड थी कि मैडम एक ड्रेस बताओ जिसमें शेष नाग जी कान्हा जी की ड्रेस के ऊपर हों और शेष नाग जी वाला ही कान्हा जी का मुकुट हो। देखिए तो मैंने ये कोशिश की है शेष नाग जी वाला मुकुट बनाने की। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो आप कमेंट में राधे 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 ज़रूर लिखें। नहीं भी पसंद आए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कान्हा जी के आसपास पिक्चर्स में शेषनाग जी होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आके इसे फिनिश किया है और यहाँ पर कान्हा जी के ऊपर कैप आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने बनाया है इसे। बाकी देखिए ड्रेस बहुत ही इजी है, आप इसे किसी भी नंबर में आसानी से बना सकते हैं। बस आपने एक फ्लैट बेसिक घेरा बनाना है, बिना फ्रंट पोस्ट वाला। तो उसके ऊपर फिर लेस को बनाकर आप अटैच कर दें। लास्ट में ये टेल ज़रूर बनाएं। देखिए और मैंने यहाँ पर 7 नंबर की चोली बना के बेसिक घेरा बनाया है और 12 इंच मैंने इसका डायमीटर रखा है। आप अगर 4-5 में बनाते हैं तो डायमीटर कम रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह के मैंने ये स्टोन लेस यूज़ की है और यहाँ ये इस तरह का बड़े वाला जो नग होता है वो यूज़ किया है, जो एक साइड से गोलाई में है वही वाला आप स्टोन लगाएं यहाँ पर। और वीडियो में मैंने आपको ये सी ग्रीन बेस के ऊपर बना के ये बेस बताया है। बाद में मुझे लगा कि येलो के ऊपर ये ब्लू लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो सेम इसी जैसा मैंने येलो बेस बना लिया। और ये लेस भी मैंने आपको लाइट कलर के ऊपर बनानी बताई है, क्योंकि अगर मैं डार्क के ऊपर बनाऊंगी तो आपको स्टिच दिखाई नहीं देंगे। देखिए 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है। 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। देखिए मैंने ये डार्क ब्लू कलर की वूल यूज़ की है। आप ब्लैक से बनाना चाहते हैं तो ब्लैक से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है और चोली में देखिए टोटल मैंने 5 रो बनाई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चोली मैंने कैसे बनाई है। शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, अगर आपने डिटेल में देखना है तो इसका लिंक आपको 7 नंबर की ये चोली है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो में हमने ये चेन को भी काउंट करना है शुरू वाली। तो यहाँ पर मेरे पास 20 है। देखिए 5, ये 5 10, 5 15 और ये 5 20। सेकेंड रो में स्टार्ट किया हमने। फर्स्ट वाले में एक है, उसके बाद सभी में देखिए दो दो हैं। इसी तरह से लास्ट वाले में एक है, बाकी सभी में बीच में दो दो हैं। तो 20 का डबल होता है 40। फर्स्ट और लास्ट में एक एक बनाया तो यहाँ पर 38 हो गए 38। थर्ड रो स्टार्ट की हमने। थर्ड रो में देखिए 4 बार हमने ये बनाया अलग अलग चेन में, फिर हमने इंक्रीज़ किया। इसके बाद हमने हर 5 के बाद इंक्रीज़ किया है। देखिए 5 बार हमने एक एक बनाया, छठी में इंक्रीज़ है। इसी तरह से लास्ट तक बनाया है 5 बार एक एक और सिक्स्थ में इंक्रीज़ है। लास्ट में मेरे पास ये 3 स्टिच है इंक्रीज़ के बाद। तो यहाँ पर 6 स्टिच इंक्रीज़ हो गए। तो ये 38 और 4 44 हो गए थर्ड रो में, 44। तो ये फोर्थ रो देखिए 4 हमने बनाए, उसके बाद इंक्रीज़ है। उसके बाद मैंने हर 6 के बाद इंक्रीज़ किया है। देखिए 6 हैं, उसके बाद इंक्रीज़ है। तो ये सारी रो मैंने इस तरह से बनाई है, 6 के बाद इंक्रीज़ है। तो लास्ट में देखिए इंक्रीज़ के बाद मेरे पास 4 स्टिच बचे हैं और यहाँ पर 6 स्टिच और इंक्रीज़ हो गए तो ये 50 हो गए 50। फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रो में हमने सिर्फ 2 स्टिच इंक्रीज़ किए हैं, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर। तो इस कॉर्नर तक आने के लिए यहाँ पर मेरे पास 12 स्टिच हैं अलग अलग चेन में। फिर ये मैंने एक इंक्रीज़ किया है, यहाँ सभी में एक एक बनाया। तो 12 का डबल होता है 24। बैक साइड 24 मैंने बनाए हैं, 24 एक एक हर चेन में देखिए एक एक बनाया है और यहाँ जाके एक इंक्रीज़ किया है। फिर हमने यहाँ पर 12 बनाए तो अब ये 52 हो गए 52। उसके बाद हमने आर्म होल बनाया है, 7 स्टिच बनाए अलग अलग चेन में। यहाँ पर 12 स्टिच, 12 चेन स्किप किए 12। तो 7 का डबल होता है 14। बैक साइड यहाँ पर मैंने 14 बनाए हैं इस रो में, 14। फिर हमने 12 स्किप किए, फिर हमने 7 बनाए। तो अब ये 7 और दूसरी साइड के 7 और बैक के 14, तो 28 हो गए। यहाँ पर 28 मैंने बना लिए 28। देखिए
28 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया हैं। तो अब हमने घेरा स्टार्ट करना है। चोली की देखिए ये शेप आई है। तो घेरा आप यहाँ पर जैसे मैं बनाती हूँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके यहाँ से बना सकते हैं, या फिर 2 रो आप ज्वाइन ना करें अगर आपको चोली पहनाने में प्रॉब्लम आती है। तो 2 घेरे के हम इसी तरह से रो बनाएंगे बिना ज्वाइन की। 3 मैंने चेन बनाए, वह को टर्न करेंगे। 3 चेन बनाकर धागा लिया। देखिए पहले वाला जो हमारी चेन है यहाँ पर एक बार और बनाएंगे। देखिए पहले चेन में 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। एक बार यहाँ और बनाएंगे, एक स्टिच इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्ट वाले में 2 बनाए, नेक्स्ट में 1, फिर 2 बनाएंगे, एक और फिर नेक्स्ट में 1। तो इस तरह से मैं राउंड ये वाली रो कंप्लीट करूँगी। 2 बनाएंगे, 1 2 1 2 1। रो देखिए कंप्लीट कर ले। देखिए 1 2 1 2, लास्ट में 1 है। स्टार्ट हमने 2 के साथ स्टार्ट किया था और एंड हमने 1 के साथ किया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए, वर्क को टर्न किया। पहले वाली जो चेन है उसमें ये 3 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। तो पिछली जो हमने रो बनाई थी उसमें हमने 1 और 2 बनाए थे। अब हम 1 1 फिर 2 बनाएंगे, 1 1 नेक्स्ट में 2, 1 1 और फिर देखिए नेक्स्ट में बनाया 1, नेक्स्ट में बनाया 1। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड को रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 और थर्ड में इंक्रीज है, 1 2 थर्ड में इंक्रीज है। तो रो देखिए कंप्लीट कर ले। ये देखिए ये 1 1 2 1 1 2, लास्ट में देखिए ये 1 1 और एंड वाली जो चेन थी उसमें मैंने 2 बनाए। अब हमने 2 बना लिए हैं घेरे को बिना ज्वाइन किए। और यहाँ पर घेरे को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादातर देखिए जो बनाती हूँ घेरा, वो मैं यहाँ पर चोली को ज्वाइन करके चोली बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करके ये आर्म होल से बनाती हूँ, क्योंकि जब हम चेन बनाते हैं तो अलग से यहाँ बीच में वो चेन स्टिच दिखने लगता है, तो वो सेंटर में ना आए, साइड में रहे। तो यहाँ पर हमने 2 रो ज्वाइन नहीं की है, तो 2 रो के बाद हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर चेन स्टिच आएगा सेंटर में। तो आप इस जो फ्रंट ये जो ओपन वाली साइड है इसको आप बैक साइड भी रख सकते हैं और इसको आप फ्रंट साइड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी को फ्रंट साइड बनाना है तो यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग के साथ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैं चेन देखिए, वैसे हम रो स्टार्ट करते हैं इस तरह से चेन बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखिए उसके बाद जब आके हम ज्वाइन करते हैं राउंड को, तो यहाँ चेन में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ बीच में ये डबल क्रोशिया दिखता है, यहाँ चेन दिखने लगती है इस तरह से बीच में। तो अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ज्वाइन करूँगी ताकि यहाँ पर चेन ना आए। तो अगर आपने इस साइड को ही फ्रंट साइड बनाना हो ओपन वाली को, तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फंदे को थोड़ा सा ऐसे बड़ा किया, इसको घुमाया। देखिए इसको ऐसे करके घुमाया, घुमाया मतलब इसके ऊपर हमने फिंगर रखी है, फिंगर रख के हमने इसको घुमाया है। तो अब देखिए क्रोशे के ऊपर 2 है हमारे पास, हमने ये फिंगर नहीं उठाया। अगर फिंगर उठा लेंगे ये फंदा घूम जाएगा तो 1 रह जाएगा। फिर से देखिए फंदे को थोड़ा लंबा किया, इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, इसको ऐसे घुमा लिया, घुमा लिया। पहला जो हमारा स्टिच है जहाँ हमने अभी ज्वाइन किया है वहाँ पर मैंने क्रोशिया हुक डाला, इस तरह से निकाल दिया। अभी देखिए क्रोशिया के ऊपर 3 है, अगर ये मैं फिंगर उठा लूँगी तो ये स्टिच घूम जाएगा, फिर 2 रह जाएंगे। तो ये फिंगर आपने उठानी नहीं है। 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर हमने ये 2 निकाल दिए। तो अब ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है पहला, तो ये बिल्कुल डबल क्रोशिया जैसा बना है। यहाँ पर 3 की चेन नहीं बनी। ये देखिए पहली जो हमारी 3 की चेन है उसके ऊपर हम 3 की चेन बनाते हैं, तो उसकी जगह मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया ताकि यहाँ पर अलग से बीच में वो चेन ना दिखे। धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। तो 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब थर्ड में बनाया डबल क्रोशिया, 3 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। अब ये हमारे पास फोर्थ में हम बनाएंगे 2।
हर फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशे करूँगी, राउंड को मैं कंप्लीट करूँगी, फिर आपको ज्वाइन करना और राउंड को स्टार्ट करना भी बताऊँगी फिर से। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, उसके बाद 1 2 3, अब ये फोर्थ चेन है, यहाँ पर 2 बनाएंगे। ये जो 2 इंक्रीज वाले स्टिच है इस साइड वाले स्टिच के ऊपर इंक्रीज करेंगे, इस तरह से कंप्लीट करूँगी यहाँ तक। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, थर्ड राउंड। ये देखिए 1 1 1, फिर फोर्थ में इंक्रीज़ है 1 1 1, लास्ट जो फोर्थ है उसमें इंक्रीज़ है, मतलब एंड में हमारे पास 2 हैं। अब हमने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके, ये देखिए यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ, और ये दूसरी साइड इसकी, ये इसकी चेन है, इस चेन को लेकर हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद फिर से इस तरह से फंदे को बड़ा किया, यहाँ पर फिंगर रखेंगे ताकि ये धागा घूम ना जाए। देखिए इस तरह से इसको घुमाया, और देखिए क्रोशे के ऊपर 2 हैं। घुमाने के बाद जहाँ पर हमने ये वाला धागा जहाँ पर है, मतलब जहाँ ज्वाइन किया है उसी जगह फिर से हमने क्रोशे को डाला, इस तरह से निकाल लिया। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 है, पहले हमने ये 2 निकाल दिए, अब ये 2 से 1 किया। फिर से देख ले एक बार, देखिए इस तरह से फंदा हमने लंबा किया, फिंगर रखी, इस तरह से घुमाया उसे। यहाँ पर हमने पहला जो स्टिच है जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पर इस तरह से बना लिया मैंने। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 है, अगर फिंगर उठा लेंगे तो 2 रह जाएंगे, इस तरह से। अब ये 2 से 1 किया, तो ये ऊपर एक चेन बनी जहाँ पर आकर हमने ज्वाइन करना है। अब देखिए धागा लिया हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब हम 4 बार बनाएंगे 1 1, 5वें में हम इंक्रीज करेंगे। देखिए 4 बार बना लिया, अब यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 1 बनाया। ये देखिए 2 में से जो इस साइड वाला स्टिच होगा उसके ऊपर इंक्रीज करना है, तो राउंड में कंप्लीट करूँगी। 1 2 3 4 5, 5वीं में इंक्रीज है। देखिए जैसे हमारे ये डबल क्रोशे है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, यहाँ पर आपको अलग से ज्वाइन नहीं दिखेगा। इस तरह से जो हम ज्वाइन करते हैं इसको इनविजिबल ज्वाइन कहते हैं, मतलब जो हम आकर ज्वाइन करते हैं वो दिखेगा नहीं, इनविजिबल ज्वाइन। देखिए एक ये है मेरे पास ड्रेस जिसमें मैंने घेरा बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जब आके हम ज्वाइन करते हैं तो ये 3 की चेन है, 3 की चेन है, ये बिल्कुल सेम इसके जैसी नहीं है। जैसे ये डबल क्रोशे है, चेन अलग से है, तो ये तो येलो कलर है इसमें कम दिख रहा है, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा दिखती है चेन, तो इसलिए हमने इस तरह का स्टिच बनाया है। तो आगे देखिए मैं घेरा बना लेती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5वें में इंक्रीज है, फिर नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो छठे में होगा, फिर 7th में, फिर 8th में, इस तरह से हमने ये बनाना है। तो एक बार मैं आपको फिर से ज्वाइन करना बता देती हूँ, राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार बनाया, उसके बाद हमने लास्ट में 2 बनाए, राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए इसे लेंगे और ये इसकी बैक साइड से चेन को इस तरह से उठाकर हमने स्लिप स्टिच किया, तो इनविजिबल ज्वाइन फिर से करेंगे। देखिए धागे को ऐसे फंदे को बड़ा किया, फिंगर रखी, धागे को घुमाया, जहाँ पर ज्वाइन किया था वहीं पर क्रोशे को डालना। तो अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब हमने ये 2 से 1 किया, तो ये देखिए बिल्कुल जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह का ये स्टिच है। अब नेक्स्ट में बनाया, तो ये 1 ये 2 ये 3 4, इस बार हमने 5 बार बनाया अलग अलग चेन में, और 6th चेन में हमने, छठी चेन में 2 बनाएंगे, 1 बनाया, एक और। तो इसी तरह से ये राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। पूरा जो घेरा है मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस का घेरा मैंने बना लिया है, और अभी जितनी रो मैंने बनाई है उससे देखिए इसका जो डायमीटर तैयार हुआ है 11 इंच, इसका डायमीटर तैयार हुआ है 11 इंच। एक छोटी छोटी पर्ल स्टिच की किनारी बनाऊंगी तो इसका डायमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैंने कितनी रो बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने अभी रो बनाई है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमने रो बनाई थी ये 2 डबल क्रोशिया हैं
और ये 2 डबल क्रोशिया, उनके सेंटर में एक है। ये फर्स्ट है हमारी रो। सेकंड में देखेंगे ये 2 हमारे जो स्टिच हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इनके सेंटर में 2 हैं। थर्ड में ये 3 है, फोर्थ में 4, 5, पाँचवीं में 5, सिक्स्थ में 6, सेवन्थ में 7, एट्थ में 8 और नाइन्थ में 9 और 10th में 10 हैं, 11th में 11 हैं। देखिए ये 2 हैं हमारे पास, 2 के बाद काउंट कीजिए अब 4, 4 8 और 3 11, उसके बाद फिर से इंक्रीज है। तो 11वीं रो में 11 बार हमने एक एक बनाया, उसके बाद हमने 2 बनाए। अब यहाँ पर पर्ल स्टिच से मैं एक छोटी छोटी किनारी बना लूँगी। कई बार हमने बनाई हुई है वीडियोस में, देखिए एक चेन बनाई, इसी जगह जहाँ ज्वाइन किया है हमने सिंगल क्रोशिया किया पहला, 1 2 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 इस तरह से ये 2 धागे लेकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन स्किप की, सेकंड वाली चेन में फिर से इस तरह से बनाया, 1 2 3, ये ऊपर वाले 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद एक चेन स्किप की, सेकंड में सिंगल क्रोशिया किया। तो ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और यहाँ पर धागा काट दिया। अब देखिए जो तैयार डायमीटर है 11.5 इंच है। अगर आपको डायमीटर कम चाहिए तो ये बीच वाला एक जो हमने अभी बनाया है लास्ट वाला राउंड, तो ये आप ना बनाए, उस पहले ही किनारी कर ले। मतलब देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां राउंड किनारी का है, तो आप 11वां राउंड किनारी का बना लें अगर आपको थोड़ा सा डायमीटर छोटा चाहिए। बाकी इसी तरह से आपने 4 5 का घेरा बनाना है, 2 3 का भी घेरा सेम इसी तरह से बनाना है। देखिए 6 नंबर की चोली, ये 7 नंबर की चोली है, तो इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे यहाँ घेरा स्टार्ट किया है उसी तरह से यहाँ करेंगे, उसी तरह से ये 5 में, उसी तरह से 4 में, उसी तरह से ये 3 में, तो 2 में भी इसी तरह से सेम हमने घेरा स्टार्ट करना है। मतलब इसमें तो मैंने 2 रो बनाई है बिना ज्वाइन किए, उसमें आप ज्वाइन करके चोली बनाने के बाद ज्वाइन करके फिर आप इसी तरह से बना लें, जैसे ये 2 बनाए फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से फर्स्ट रो को स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इन सभी चोली का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। अब देखिए इसके ऊपर स्टिच करने के लिए, देखिए ड्रेस के ऊपर स्टिच करने के लिए इस तरह से हम शेषनाग जी बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये लेस बनाई है, उसी को हमने इस तरह से शेप देंगे। तो ये देखिए काफ़ी डार्क कलर है, ये है, ये देखिए डार्क ब्लू कलर है। मैंने वैसे ब्लैक कलर भी निकाला था, देखिए मैंने ब्लैक कलर भी निकाला था, लेकिन बहुत सारे जो है लोग वो ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते कान्हा जी के ड्रेसेस में, तो इसलिए मैंने थोड़ा डार्क ब्लू कलर लिया है। तो डार्क ब्लू कलर के ऊपर आपको देखिए स्टिच अच्छे से नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं आपको इसी कलर पर, सी ग्रीन कलर पर ही ये बनानी बताऊंगी, ये जो मैंने लेस बनाई है। ये देखिए ब्लैक कलर के ऊपर भी मैंने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन फिर ब्लैक कलर को छोड़ के मैंने ये ब्लू कलर के ऊपर बनाई। तो आप बताना ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ब्लू के ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब ये बनानी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए इस तरह से मैंने 2 बार धागा पकड़ के थोड़ा सा धागा छोड़ दिया। अब यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा मैंने धागा रखा है। अब यहाँ पर हम देखिए चेन स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से एक चेन बनी मेरे पास, इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके बाद मैंने 2 चेन ली, हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन डबल क्रोशिया की हाइट के लिए मैंने 2 चेन बनाई है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा डबल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया, यही वाली 2 स्किप करेंगे, ये थर्ड वाली चेन में मैंने पहला डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया इस तरह से छोटा सा बनाएंगे, एक बार बनाया, धागा लिया, एक बार और बनाया। तो टोटल यहाँ पर देखिए 2 मैंने डबल क्रोशिया किए, एक हमारे पास 2 की चेन है, टोटल मेरे 3 स्टिच काउंट होंगे।
इसके बाद हमने 2 ही चेन लिए, 2 चेन इस साइड, 2 चेन इस साइड। तो यहाँ पर स्टार्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो सिंगल 2 चेन बनाने से यहाँ पर देखिए छोटा सा लूप बन गया। अब इसके बाद फिर से मैंने 2 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। इस 2 की चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे छोटे साइज़ के। एक बनाया और ये 2 डबल क्रोशिया और साथ में ये 2 की चेन है तो टोटल 3 हो गई। यहाँ पर भी टोटल 3, यहाँ पर भी टोटल 3। 2-2 बार हम सेम स्टिच बनाएंगे। तो अब 2 बार बना लिए। इसके बाद देखिए 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाकर ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर से यहाँ पर लूप आ गया। 2 हम चेन लेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। इस लूप में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 2 और ये 3। 2 चेन लिए, 3 डबल क्रोशिया किए छोटे साइज़ के, तो टोटल मेरे पास 4 स्टिच हो गए। फिर से हमने 2 चेन लिए, पहला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर 2 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, धागा लिया। इस लूप में हम 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1, ये 2, 3। 3 डबल क्रोशिया किए तो एक हमारी चेन टोटल 4 हो गई। यहाँ पर देखिए ये टोटल 3 है 2 बार, फिर ये टोटल 4 है 2 बार। इसके बाद 2 चेन बनाए, पहला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया किए। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने दोनों 4 बार जो बनाए हैं ये छोटे साइज़ के बनाए हैं ताकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो। अब हम नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे और हम यहाँ पर 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले हमने 3 बनाए थे, अब 4 बनाएंगे। बढ़ते जाएंगे इस तरह से। देखिए 4 डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 की चेन है, टोटल 5 स्टिच हो गए। हमने टोटल देखने हैं। यहाँ देखिए टोटल 3 है, 2 बार ये टोटल 4 है। अब टोटल 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 7 आएंगे। अब हमने यहाँ पर भी 3 चेन ली, 3 चेन ली, ये डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम हमने पेयर में बनाने हैं, जैसे 3 3 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 चेन को भी साथ में काउंट करना है, 5 हो गए। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाए, पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए, वर्क को टर्न किया। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 डबल क्रोशिया और एक चेन है, टोटल 6 स्टिच हो गए। यहाँ 6 बनाए हैं, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 6 बनाएंगे, ये 1, ये 2 3 4 5 6, 6 बना लिए, 3 चेन लिए, पहले डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। अब 7 बनाने हैं टोटल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 बना लिए। 3 चेन बनाएंगे और पहली जो डबल क्रोशिया की चेन है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए। तो अब फिर से 7 बनाएंगे टोटल स्टिच। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद 3 चेन बनाए,
देख ले आप 7 बनाए हैं चेन को मिलाकर, 3 चेन बनाए, वर्क को टर्न किया। अब टोटल 8 बनाएंगे चेन को मिलाकर, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 बना लिए। 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन बनाए, 8 स्टिच बनाएंगे चेन को मिलाकर, 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बनाए। इसके बाद 3 चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन किया। ये देखिए यहाँ दोनों जगह 3 3 है चेन को मिलाकर, 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 6 6 7 7 8 8। तो अब इसके बाद 8 8 ही हमने बनाते जाना है। नेक्स्ट में भी देखिए 8 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी 8। यहाँ पर देखिए ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 बना लिया मैंने चेन को मिलाकर। 3 चेन बनाएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे आगे। ये देखिए इसी से इसकी ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए हैं, तो उसी से इसकी ये इस तरह से शेप आई है। तो आगे इस तरह से मैं काफ़ी सारी बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो आगे इसी तरह से 8 8 बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक काम हमने और करना है, देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर की शेप दी है। तो आगे हम थोड़ा सा और बनाएंगे, टेल बनाएंगे यहाँ पर, और पतला होता जाएगा जैसे टेल होती है। तो वो किस तरह से बनानी है वो भी आप देख लें, बाद में मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, इस तरह से इसे निकाल लिया, धागा लिया 2 बार। तो ये ऊपर जो चेन है, ये देखिए यहाँ पर ये होल है, होल में नहीं बनाऊंगी, ये जो बीच में स्पेस है यहाँ नहीं बनाया। इसके ऊपर जो यहाँ पर चेन है यहाँ पर बनाऊंगी। देखिए 4 है मेरे पास क्रोशे के ऊपर, पहले हमने 1 निकालना है, इसको हम चेनलेस डबल क्रोशे कहते हैं। तो देखिए पहले हमने 1 स्टिच निकाला, अभी भी देखिए 4 है। जो ये एक चेन बनी मेरे पास है, इसमें हम नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो इस चेन को ऐसे हाथ रखें, इसी में हमने नेक्स्ट बनाना है। अब देखिए 4 हैं तो 2 2 करके निकाल लेंगे, इसे हम चेनलेस डबल क्रोशिया कहते हैं, ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। देखिए इस तरह से बना, फिर 2 बार धागा लिया, एक ट्रिपल क्रोशिया किया। अब इस चेन में फिर से बनाएंगे। देखिए पहले अभी देखिए 4 हैं, पहले हमने 1 निकाला, ये जो 1 निकाला, 1 निकालने से यहाँ चेन देखिए बन जाती है, इसमें हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थंब रखा, इस स्टिच में हमने नेक्स्ट बनाना है। अब देखिए फिर 4 हैं, 2 2 करके निकाल देंगे। तो ये 2 बन गए मेरे पास, 2 बार धागा लिया। अब देखिए फिर से 4 हैं, 1 निकाला, 1 निकालने से यहाँ पर चेन बन जाएगी। तो इसके ऊपर मैं हाथ रख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कहाँ पर नेक्स्ट बनाना है हमने। तो ये 3 बार मैंने बना लिया ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से देखेंगे, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन के मेरे पास। अब हमने 1 बार धागा लिया, अब हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बार धागा लिया, बनाना उसी तरह से है, पहले 3 है, सबसे पहले हमने 1 फंदा निकालना है। 1 फंदा निकालने से यह चेन बन जाती है, इस चेन में हम नेक्स्ट बनाते हैं स्टिच। इसके ऊपर मैंने हाथ रखा, अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 3 है जैसे डबल क्रोशिया में होते हैं, 2 निकाले फिर 2 निकाले, ये फर्स्ट हो गया मेरा डबल क्रोशिया। फिर 1 बार धागा लिया, इसको पकड़ेंगे, अभी नहीं, इसको नहीं, देखिए पहली बार जो हमने निकालना है इसके ऊपर हाथ रखना है। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 है, 1 2 2 करके हमने निकाल दिए। तो अभी देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे किए, 1 2 और ये 3 बनाएंगे यहाँ डबल क्रोशे।
पहले हमने एक निकाला, जब हम एक निकालते हैं तो उसके ऊपर थंब रखेंगे, इसी स्टिच में नेक्स्ट स्टिच हमने बनाना है। अब देखिए 3 है, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, तो यहाँ पर 1 2 3 मेरे ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से देखेंगे। अब हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, धागा लिया, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे इसलिए इस तरह से बनाया है, स्टिच की लेंथ कम होती जाएगी। धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, वो भी उसी तरह से करना है, पहले एक निकालना है, एक निकालेंगे, इसको इस तरह से हाथ रखेंगे इसके ऊपर। अब देखिए 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं, उसको हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमने धागा लिया, 3 बनाऊंगी मैं यहाँ पर, पहले हम एक निकालेंगे, जब हम एक निकालेंगे तो उसके ऊपर हम ये थंब रखेंगे ताकि हमारी चेन पता रहे कि नेक्स्ट हमने किस में बनाना है। 2 बार एक निकाला हमने, इसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, इस तरह से स्टिच को तीनों इकट्ठे निकाल दिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस साइड से देखिए। तो अब देखिए इसके बाद हमने धागा लिया, सॉरी धागा नहीं लेंगे, इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया भी उसी तरह से बनाया, देखिए पहले हमने एक निकाला, अब हमने इस तरह से करेंगे, दोनों स्टिच निकाल दिए, एक सिंगल क्रोशिया किया मैंने। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इसकी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन गया, तो ये टेल बन गई। यहाँ पर मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी, जो लेस होती है उससे एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। इस तरह की जो स्टोन वाली लेस होती है, इससे मैं इसे डेकोरेट करूँगी। यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड लगाऊंगी और ये टेल के ऊपर भी लगाऊंगी। बाकी ये मैंने आपको इसके ऊपर लाइट कलर के ऊपर बना के बताई है, मैं इसे डार्क ब्लू कलर के ऊपर बनाऊंगी। तो अब मैं आपको डेकोरेट करके फिर दिखाऊंगी कंप्लीट करके। देखिए इस तरह का डार्क ब्लू कलर लिया है मैंने, जिससे ये लेस बनाई है। ब्लैक कलर मैंने यूज़ नहीं किया, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने अभी टेल बनाई है, देखिए तो उसके ऊपर मैंने ये लेस लगा ली, यही वाली। देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर काट काट के मैंने पीसेस लगाए हैं। तो काफ़ी लंबी मैंने ये लेस बना ली है, जितनी आपको चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। अभी भी देखिए मैंने धागा काटा नहीं है, इसे हम ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगी। वैसे अभी तक मैंने ये 45 इंच बनाए हैं, 45 इंच, इंच का कोई हिसाब नहीं है, बस ड्रेस के ऊपर रखेंगे और लगा के जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से लगा लेंगे। देखिए मैंने आपको सी ग्रीन बेस के ऊपर सिखाया है, लेकिन मैंने सेम एक और येलो बेस भी बना लिया है, तो इसी के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़्यादा जचेगी। ड्रेस, जब भी हम ड्रेस बनाते हैं तो सबसे बड़ी मेरे लिए यही प्रॉब्लम होती है कि वो जचेगी कि नहीं जचेगी, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से मैं इसे रखूँगी। मैं आपको थोड़ा रख के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने टेल आगे वाली साइड रखी है इस तरह से। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की, यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, इसका कोई इतना नहीं है। देखिए इस तरह से बाहर बाहर यहाँ से इसे घुमा लेंगे। यहाँ बैक साइड, यहाँ पर आके मैं इसे स्टिच करूँगी। बाकी मैं लगाती हूँ, फिर पता लगेगा किस तरह से स्टिच करनी है, कितनी स्टिच करनी है, तो इस हिसाब से मैं इसे लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए लेस को मैंने डेकोरेट भी कर लिया और ड्रेस के साथ स्टिच भी कर लिया। देखिए दोनों साइड से मैंने इसे स्टिच किया है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और लेस को मैंने ड्रेस से थोड़ा सा बाहर रख के स्टिच किया है। और ये आर्म वाली साइड मैंने टेल की है, आप अपने हिसाब से भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टिच किया, ये बाहर से लगाते लगाते यहाँ से आके मैंने टर्न लिया और ये लास्ट तक। अभी देखिए मैंने धागा काटा नहीं है, लास्ट में ये इतना मेरा स्टिच करना बाकी है। देखिए
धागा मैंने इसलिए नहीं काटा है, जब आप इसे स्टिच करेंगे तो हो सकता है आपके पास थोड़ा सा कम पड़ जाए लेस, तो आपको कुछ इस तरह के पैटर्न और एक दो बनाने पड़े। तो अब देखिए ये मेरी कंप्लीट हो गई है, मुझे भी दो तीन और बनाने पड़े, उससे ये कंप्लीट हुई। तो अब देखिए लास्ट में आपने इसको फिनिश किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हमने 8 बनाए, ये हमने इस होल में 8 बना लिए। इसके बाद मैंने एक चेन ली है और ये एक छोड़ के सेकंड वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फिनिश किया है। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसे स्टिच कर दूंगी। स्टिच भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। देखिए पहले आप इसे इस तरह से, देखिए ये बिल्कुल सीधी है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी ऐसे जब इसे घुमाएंगे। तो इसे घुमा के आप सेट कर ले जहाँ पर भी रखना है, उसके बाद इसे स्टिच करेंगे। ये जो हमारी स्टोन की लेस है, देखिए यहाँ नीचे से ये धागा ले आए, इसको मैं बाद में डेकोरेट करके स्टिच करूँगी। देखिए ये जो बीच में दोनों के स्टोन्स के बीच में, यहाँ से इसे निकाल के फिर आगे ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से इसे बीच में से निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। देखिए दो स्टोन्स के सेंटर में से इसे निकाल लें, फिर दो स्टोन्स के सेंटर में से इसे निकाल लें। इस तरह से निकाल लेंगे तो दिखाई नहीं देगी ज़्यादा। तो इसी तरह से यहाँ से स्टिच करूँगी और इसी तरह से बाहर वाली साइड भी स्टिच करूँगी, करके दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। देखिए 12 इंच इसका तैयार डायमीटर रखा है। ये 7 नंबर की चोली है। 7 नंबर की चोली के लास्ट में 28 डबल क्रोशिया होते हैं, 6 के लास्ट में भी 28 होते हैं। तो घेरा दोनों का सेम बनेगा। बाकी आपने एक फ्लैट सर्कल बनाना है, बस बेसिक घेरा किसी भी नंबर में बना के बस उसके ऊपर लेस को अटैच करना है। तो अब आप देखिए ड्रेस को मैंने बैक साइड भी स्टिच कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पीस लेके स्टोन लेस का लगा दूँगी। देखिए बिल्कुल जैसे शेषनाग जी गोलाई में होते हैं उसी तरह से ये बैक तक आके मैंने इसे फिनिश कर दिया है। उसके ऊपर ये मुकुट आ जाएगा। देखिए तो मुकुट में भी देखिए ये प्रॉपर मेरी मैंने शेप दी है यहाँ पर, और ये शेप ऐसे ही रहेगी, ये सीधी नहीं होगी। देखिए मैंने ये 7 नंबर की चोली बना के घेरा बनाया है। आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं, बस आपने एक फ्लैट सर्कल बनाना है सिंपल, और उसके ऊपर इस तरह से लेस बनानी है और ये टेल बनानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।